अर्दिल अज़ीज़ ख़तीब वाइज़ मुक़र्रिर डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का ख़िताब होगा, लेकिन कबल इसके कि मैं उन्हें ज़हमत दूँ, इससे पेशतर स्टेज पर कुछ मुक़्तदर शख्सियात और इल्मी तजर्बात रखने वाली शख्सियात मौजूद हैं। अगर उनको चंद मिनट के लिए मौका न दिया जाए तो ये बड़ी नासेपासी होगी। यहाँ पर रफ़ाई काम करने वाले अज़ीम शख्सियत के हामिल जनाब जमाल अरपन साहब भी हैं, मगर माज़रत ख़ाही उनमें से एक कोहनमश इल्मी तजर्बा रखने वाले शख्सियत इज़्ज़त माब आली जनाब सर्वेश दुबे साहब जो हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे साथ उनकी दिली बेख्वाही है, हमदर्दियाँ हैं। मैं उनको 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट कम से कम उनको स्टेज पर ला करके मैं उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना चाहता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि आप अपने कुछ मुफीद मशवरों से और इल्मी तजर्बात से रोशनास फरमाएँ। जनाब सर्वेश दुबे, साबिक प्रिंसिपल नोमानी इंटर कॉलेज मऊ। इस विद्यालय के प्रबंधक अबू फैसल साहब, आए हुए मेहमान, उपस्थित सारे लोग, बड़ी खुशी हुई है। जो बच्चे कामयाबी हासिल करके आज वो पुरस्कृत किए गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मौके मिले जिसमें वो सम्मानित हों। बहुत नसीब की बात है कि इस वीरान इलाके में ये एक विद्यालय, एक आदर्श विद्यालय है। हम तो सभी विद्यालयों के बारे में जानते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ जिस ढंग की शिक्षा दी जा रही है कि इस विद्यालय का कई इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर कोई लड़का जाता है तो वो 3 विषय का जानकार होगा, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप 3 विषय के ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक चीज़ ज़रूर है, हम बच्चों से, अभिभावक लोगों से सिफारिश करेंगे कि वो अपनी बुनियाद को, जैसे जो कुरान है वो आपकी बुनियाद है, अगर इसका अमल आपने नहीं किया तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। क्योंकि अदब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगर वो चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी तो आप ज़िंदगी में कोई कामयाबी नहीं पाएंगे। जिन बच्चों को माँ बाप डांटते मारते हैं, विद्यालय में अध्यापक मारते हैं, वही लड़के कामयाब होते हैं। अगर लड़का कहीं माँ बाप की डांट को बुरा माना, अध्यापक की बात को बुरा माना, तो वो ज़िंदगी में कामयाबी उसको नहीं मिलेगी। अब चूँकि इसी क्षेत्र में पूरी ज़िंदगी गुजार दिए, 40 वर्ष रहे नुमान इंटर कॉलेज में, तो 40 वर्ष का एक समय होता है, एक उतनी उम्र ही होती है। अब हम पूरी उम्र गुजार दिए स्कूल में ही, तो कुछ इस तरह के तजर्बे मिले हैं जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने उनको प्रताड़ित भी किया, उनके गार्जियन को बुलाया, सब कुछ किया। लेकिन आप लोगों से यही कहेंगे कि इस मदरसे का नाम आप रोशन करें कि यहाँ से निकला हुआ लड़का अगर कामयाबी हासिल करता है तो लिखा जाएगा कि वो किस स्कूल में पढ़ा था। तो आपकी इज्जत के साथ साथ इस विद्यालय की इज्जत होगी। और विद्यालय जो होता है केवल विद्यालय नहीं होता है, वो तो इबादत खाना है। यहाँ इबादत होती है। आप जो पढ़ते हैं, कुरान की पढ़ी हुई आयतें की जो आवाज़ निकलती है वो पूरे क्षेत्र को सुकून देगी, तरक्की देगी। तमाम हाथ से हर जगह होते हैं और इतने इंटीरियर इलाके में कभी कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ के लोगों ने जो तरक्की की है हम तो बहुत पहले से देखे हैं, कोई आबादी नहीं थी। लेकिन आज जो भी आबादी बढ़ी है, ये इन आयतों का जो आप
विद्यालयों में या मस्जिदों में जाकर के जिन आयतों का आप पाठ करते हैं, उसकी आवाज़ जो है पूरे क्षेत्र में गूंजती है, जिससे सुकून मिलता है। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे इसलिए कि ठंडा है। और बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों को जिन्होंने कुरान याद किया है, जिन्होंने कुरान पढ़ा है और मदरसे में पढ़ के अपनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। जो लोग इधर खड़े हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि रास्ते से हट जाएं और उधर जगह खाली पड़ी हुई है, अदब के साथ बैठें।